फ्रॉम दिस टू दिस। ये चेंज आप भी कर सकते हो एक छोटे से सिंपल स्टेप के साथ। लेकिन 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 एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें। चलिए डिस्कस करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज में थी तब हमेशा से यही सोचती थी कि ज़्यादा महंगे कपड़े, आई मीन स्टाइलिश कपड़े हम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मैं गलत थी। आई नो कि आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा ही सोच रहा है कि ये स्टाइलिश कपड़े पहनने या फिर मतलब फैशन वगैरह को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं हम गलत है। एंड इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन से स्टेप को फॉलो करके हम सिर्फ और सिर्फ 10 डेज में आपका लुक यू चेंज कर देंगे। सो फर्स्ट वन इज budget friendly fashion. Yes, this is a very simple but very important things you all have to follow. ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल आपको आपका वार्डरोब थोड़ा सा चेंज करना है। उसमें से जो पुराने कपड़े हैं उसे निकाल देना है एंड उसमें थोड़े नए नए एंड ट्राई कीजिएगा कि ऐसे स्टाइलिश कपड़े आप चूज़ करें जो हाई एंड लुक दे एंड थोड़े से नेचुरल कलर आप ऐड करना जो कि ऑलवेज उसकी फैशन रहती है। लाइक वाइट है, ब्लैक है, नेवी ब्लू, ग्रे, ये ऑलवेज सभी के साथ मैच हो जाते हैं एंड इसकी फैशन कभी भी नहीं जाती। तो आप ये सब कुछ अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हो। तो इन एनी केस अगर आपको अर्जेंटली कहीं पे जाना होता है तो आप तुरंत इसे निकाल कर पहन सकते हैं एंड आप अच्छे दिखोगे भी विथ वेरी नेचुरल सिंपल एंड बहुत प्यारे से लुक के साथ, लाइक दिस। सेकेंड वन इज स्मार्ट शॉपिंग टिप्स। शॉपिंग इसे सुनने के बाद सभी के दिमाग में एक ही बात आती है, दैट खर्चा खर्चा एंड खर्चा। बट मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। मैं आज इसीलिए तो ये वीडियो बना रही हूँ कि हम कम खर्चे में कैसे अपना लुक चेंज कर सकेंगे। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सोचते हैं कि हमें स्टाइलिश कपड़े लेने हैं तो हम क्या गलती कर देते हैं कि हम बड़े बड़े शोरूम में चले जाते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं। डोंट वरी, मैं भी पहले सेम यही गलती करती थी। बट वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो मैंने तो सीख लिया है और मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि बड़े बड़े शोरूम में ना जाके हमें ऑनलाइन मार्केट एंड लोकल मार्केट से खरीदी करनी चाहिए। वहाँ पे बहुत अच्छे स्टाइलिश कपड़े हमें बहुत कम रेट में मिल जाते हैं। एंड अरे यार, डिस्काउंट का फ़ायदा हम नहीं उठाएंगे तो और कौन ही उठाएगा। एंड आई नो अगर ये वीडियो कोई भी बॉयज़ देख रहा होगा तो वो डेफिनेटली खुश होगा क्योंकि आज से उसका खर्चा बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। खैर, ये तो रही शॉपिंग की बात, लेकिन वहाँ जाके खरीदे क्या? ऑफ कोर्स कपड़े। बट कैसे कपड़े? डोंट वरी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पे है। फिट ओवर फैशन। आपने ये तो देख लिया कि कौन से कलर के कपड़े लेने हैं एंड कहाँ से लेने हैं, लेकिन साइज बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त। वैसे कपड़े चूज़ कीजिए जो आपको फिट हो एंड आप उसमें कंफर्टेबल हो। अब आप मुझे कहोगे क्या ही बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, ये तो सभी को मालूम है। आई नो कि ये सभी को मालूम है, फिर भी हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई तो कोई मिस्टेक कर ही देते हैं। हम क्या करते हैं, फैशन के चक्कर में या तो हम बहुत ज़्यादा ओवर साइज कपड़े ले लेते हैं या फिर फैशन के चक्कर में हम ऐसे कपड़े ले लेते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा फिट आते हो और फिर उसे पहनने के बाद हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। मैं क्या करती थी कि फैशन के चक्कर में जो टाइट कपड़े आते थे, फिट कपड़े आते थे, वो मैं ले तो लेती थी बट जब भी मैं पहनती थी तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती थी एंड लेटर ऑन वो मेरे वार्डरोब में पड़ी रहती थी। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें ऐसे क्लोथ्स चूज़ करने हैं जो कि स्टाइलिश तो हो ही हो, बट उसके साथ साथ वो हमें फिट परफेक्ट फिट आने चाहिए। फिट दैट मीन्स कि परफेक्ट फिट आने चाहिए, ना तो ज़्यादा ओवर साइज होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फिट होने चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज़ कि कंफर्टेबल होने चाहिए वो क्लोथ्स। सो दिस इज़ आवर थर्ड पॉइंट कि कैसे कपड़े हम चूज़ करेंगे।
हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा एसेसरीज पहन ली, लाइक रिंग पहन ली, इयररिंग्स, नेकलेस, वॉच, ये सब कुछ अगर हम एक साथ पहन लेंगे, मतलब बहुत भर भर के, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है. वेट, सी, विच वन इज़ बेटर. आई थिंक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. बहुत सिंपल बात है लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आपको आपका लुक अच्छा दिखाना है तो. फिफ्थ वन इज ग्रूमिंग इज एसेंशियल. Aha, this one is favorite topic of every girl. Yes, parlor. But again मैं वही कहूँगी कि भाई महंगे पार्लर में जाके हम इतना ज़्यादा खर्चा क्यों ही करें जबकि वो हम घर पर ही कर सकते हैं. ये सब कोर्स बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप है. आपको आपकी मम्मी को कहना है कि मंथ में एक बार आपके हेयर नीचे से सेट कर दे. तो आपका ये हेयर का तो हो गया. आपको ध्यान रखना है कि आप जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हेयर का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें. अब बात आती है हमारे नेल्स की. तो मैं आपको कहूँगी कि नेल्स तो हम घर पर आसानी से कर सकते हैं. और जिनको नहीं आता है वो ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल है, तो आप वहाँ से देख सकते हो. एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो है कि बहुत ज़्यादा डार्क शेड चूज़ ना करें, क्योंकि लाइट शेड अगर आप चूज़ करोगे तो वो क्लासी दिखेंगी एंड यही तो हमें चाहिए. एंड अब बात आती है मेकअप की. ज़्यादातर हम यहीं पे गलती कर देते हैं. हम सोचते हैं कि ये लगा लेंगे वो लगा लेंगे तो इससे हमारा लुक अच्छा दिखेगा. ये हमारी सबसे बड़ी गलती है. एक तो हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि डे टू डे लाइफ में हम मेकअप करें. सेकंड थिंग कि अगर आप जॉब जा रहे हो या आपकी जॉब ऐसी है, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको मेकअप करना है, देन वेरी सिंपल मेकअप कीजिए लाइक लिपस्टिक एंड आईलाइनर इफ नीडेड. दैट्स इट. आपका लुक कंप्लीट हो गया. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाऊं, देन प्लीज़ कमेंट डाउन. आपको पता है हर इंसान एंड स्पेशली अगर आप लड़के हो एंड आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, देन दिस पॉइंट इज़ फॉर यू माय फ्रेंड. यस, स्पेशली लड़की ना हमेशा लड़कों के शूज़ पे ध्यान देती है. आप सोचिए कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हो आप, स्मेल भी बहुत अच्छे कर रहे हो, बट आपने नीचे स्लीपर पहनी होंगी तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा, राइट? यही तो समझाना चाहती हूँ मैं. अच्छे क्लोथ के साथ साथ फुटवियर भी मैच करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप ये एग्जांपल देख लीजिए. ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मैं एक बार शॉपिंग में गई थी नॉर्मल बस. तो वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी बैग दिखी थी. सो मैंने जस्ट बाय कर ली. बट आज भी वो मेरे पास है एंड वो ऑलमोस्ट मेरे हर आउटफिट में जाती है. वेट मैं दिखाती हूँ. सी दिस बैग. सो ये ऑलमोस्ट मेरे हर आउटफिट में जाती है एंड आज भी ये मेरे वार्डरोब में है. तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़े से ऐसे कुछ जैसे कि वॉचेस है, बैग्स है, कुछ फुटवियर है, तो ऐसे कुछ लेके आपके वार्डरोब में रखें जो कि कभी भी आउट ऑफ फैशन ना हो एंड ऑलमोस्ट सारे आउटफिट में जाए. तो ये आज की बहुत ही ज़्यादा एंड बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप्स थी. एंड यू कैन ऑल्सो बाय अ ब्लेजर्स, मतलब जो हर आउटफिट में जाता है. अगर आप कोई जॉब करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो आप ये ऑप्शन भी देख सकते हो. कैसा लगा? नॉट गुड, राइट? हम अक्सर यही गलती कर देते हैं. हम ऊपर से लेके नीचे तक एकदम परफेक्ट होते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, अच्छे एसेसरीज, अच्छे शूज़, बट बॉडी लैंग्वेज उसका हमें पता ही नहीं होता है. एंड ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे लुक के लिए. एंड इसी पे हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक है, कॉन्फिडेंस. Confidence is your best
outfit to wear it every day and it will never cost you a thing. कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लुक के लिए। आप सोचिए अगर बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं होगा, सी अगर मैं आपको इसकी जगह पे ऐसे बात करूँगी और विदाउट कॉन्फिडेंस बात करूँगी तो आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे। ऑफ कोर्स कोई भी नहीं देखेगा, मैं होती तो मैं भी नहीं देखती। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई एंड आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। सो अब आप जान चुके हो कि किस तरीके से कम खर्चे से कुछ स्मार्ट स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लुक को चेंज कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि रियल फैशन एंड रियल स्टाइल्स पैसों से नहीं आती है, वो ऑलवेज कॉन्फिडेंस एंड राइट चॉइस से ही होती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो भी अपना लुक बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सके। एंड आप अगले 10 दिनों के लिए ये चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। नीचे कमेंट में अपने नए हैशटैग के साथ मुझे कमेंट कीजिए। एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।